Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. जैसा कि आपको पता है हम लोग आपको बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहे थे और हमने आपको रेडियस इन nth ऑर्बिट करा दिया था। पहला डेरिवेशन हो चुका था। आज दूसरा डेरिवेशन है आपका है वो है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा था उसकी क्या वेलोसिटी है वो निकालते हैं। तो आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है? सबको याद हो गई होगी आई थिंक। बोर की पहली पोस्टुलेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन mv square upon r is provided by Coulomb attraction force k z square upon r square। r से r कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, nth ऑर्बिट में तो bn लगाइएगा और यहाँ भी rn लगाइएगा। तो mv स्क्वायर बराबर k z स्क्वायर अपॉन r। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद बोर सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, बोर की सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है? m vn rn बराबर nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। आपको पता था कि बोर की सेकंड पोस्टुलेट से, ठीक है, आप इसमें ये बात पढ़ चुके थे कि बोर की सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और आप डिवाइड कर दो 1 में 2 से, ठीक है। आइए डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? m vn स्क्वायर अपॉन m vn rn बराबर k z स्क्वायर अपॉन rn, नीचे से nh अपॉन 2। मुझसे बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं क्या सर ये हर बार लिखना होगा? बिल्कुल हाँ। कहते हैं सर बोर की पहली पोस्टुलेट दोबारा लिखनी होगी, सेकंड पोस्टुलेट दोबारा लिखनी होगी। बिल्कुल लिखनी होगी भाई, अपन को सामने वाले को समझाना है कि कैसे आई ये चीजें, ठीक है ना। तो ये लिखना पड़ेगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, vn से vn कैंसिल हो जाएगा, rn से rn कैंसिल हो जाएगा। तो vn बराबर k, हाँ k की वैल्यू भी बताया था मैंने आपको। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो vn बराबर क्या है? k की जगह देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा क्या? z स्क्वायर 2 पाई और नीचे क्या आएगा? nh। 2 पाई से 2 टाइम गया तो vn बराबर क्या आया? z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nवे ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक बार देखिए और मैं भी इसे चेक कर लेता हूं खुद में, ठीक है। आप इसको देखिए, हाँ जी, z स्क्वायर सही है बेटा, एकदम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए, आपको मैं बता चुका था कि बोर का मॉडल केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही बेस्ट है, औरों के लिए तो ये ढंग से बता ही नहीं पाया ना। हाइड्रोजन एटम के लिए तो बेस्ट है ये मॉडल, हाइड्रोजन एटम की तो सारी बातें ही सही से बताता है, लेकिन औरों को समझाने में थोड़ा फेल है।
फॉर एच एटम की बात चल रही है तो फॉर हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो हाइड्रोजन एटम में Vn बराबर क्या रहेगा E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, जहां E बराबर कितना है 1.6 into 10 raised to power minus 90, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना है 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। H बराबर कितना है 6.63 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड। हम इन सब भौतिक राशियों के मान रख देते हैं इसमें फिजिकल क्वांटिटीज के। तो क्या आता देखिए Vn बराबर 1.6 10 to the power minus 19 का क्या स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दिया गया 8.85 10 raised to power minus 12 into n और h की जगह 6.63 10 raised to power minus 34। हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.18 into 10 raised to power minus 18 अपॉन n मीटर पर सेकंड। तो ये है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार इसको देखो फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए सर आगे चलते हैं, वही है उसकी तरह एस स्पेक्ट्रम की तरह पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट लिखेंगे, है ना। फॉर n = 1 n = 2 के लिए आइए देखते हैं। फॉर n = 1 अगर n = 1 निकालेंगे तो V1 बराबर क्या आएगा V1 बराबर आएगा 2.18 into 10 raised to power minus 18/1। तो ये आंसर आएगा 10 raised to power minus 18 मीटर पर सेकंड। फॉर n = 2 अगर n = 2 निकालना चाहेंगे V2 बराबर क्या आएगा 2.18 minus 18/2 डिवाइड कीजिए 1.09 into 10 की पावर माइनस सर ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये 10 की पावर 6 आएगा। पिछले वाले में भी आप करेक्ट कर लेना, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। ये 10 की पावर 6 आएगा, 10 की पावर माइनस 18 एनर्जी में आएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। पिछले वाले में मैं 10 की पावर माइनस 18 लिख दिया था, उसको 6 कर लेना है ना, ध्यान दीजिए उस चीज को। चलिए फॉर n = 3 अगर n = 3 लगाएंगे तो V3 बराबर क्या आएगा 2.18। चलो अच्छा है, गलती पकड़ में आ गई। तो 3 7 जा 21 3 to the 6 और फिर 6 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। और अगर आपसे पूछते पहले दूसरे तीसरे ऑर्बिट का V1 रेशियो V2 रेशियो V3 तो 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 ये आता है ना। इसको सही कर लेना बच्चों, ध्यान से मैं बता रहा हूँ। 10 की पावर 6 को कर लेना, वो 18 गलत लग गया है मुझसे ना, उसको ठीक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर ये सही है। हमारा अगला टॉपिक है हमारा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है। देखिए
मतलब अल्फा से लिखते हैं इसको, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या है देख लो, मतलब अल्फा बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड स्पीड ऑफ लाइट v1/c। मतलब हाइड्रोजन के एटम की पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी और लाइट की स्पीड का रेशियो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहलाता है। v1 कितना है आपका, v1 आपका 2.18 10⁻⁶ होगा, और ये तुम्हारा 3 × 10⁸ होता है। इसको सॉल्व करने पर 1/137 आता है, ये आंसर। ये आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। देख लीजिए बेटा, बहुत आसान सा टॉपिक है। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड स्पीड ऑफ लाइट इज नोन फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसी को अपन बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ये तीसरा डेरिवेशन होगा बेटा बोर्ड का, 2 हो गए। अभी हमारा तीसरा डेरिवेशन है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या है, अपन जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो tn डिस्टेंस क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है 2πr है। वेलोसिटी क्या होगी vn। rn बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। याद कर लीजिए भाई, याद किया था हमने। और vn बराबर क्या था, vn बराबर था z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। दोनों मान लो, वैल्यू रख दो। तो tn निकालो पहले, चलो tn निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा करना है तो अपन 2 पाई rn मिलेगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर, ठीक है। और rn मिलेगा ना, और vn मिलेगा z स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट nh। पाई से पाई गया, और तो कुछ आता भी नहीं है इसमें, है ना। तो tn बराबर क्या आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब अपॉन m z स्क्वायर e4। लेकिन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उल्टा कर देंगे, m z स्क्वायर e4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। पहले तो चेक करता हूं सही है गलत है, फिर बात करूंगा, ठीक है। पहले तो मेरे को देखने दो कि मैंने सही भी कराया है गलत कराया है। 4 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकाल है ना, ठीक है, ये निकाला। ओके 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 ओके, n z स्क्वायर e4 n था, अच्छा वो रहा, ठीक है ठीक है, एकदम सही है सर। इस बात देखो डेरिवेशन है, इनमें गलतियां हो जाती हैं और बहुत सावधानी से करना है, कोई थ्योरी नहीं है इसमें। और जो नोट्स भेज रहा हूं उनको हाथ क्या देखते रहो, आप ग्रुप में लिखते रहो कॉपियों पे। तो यहां से एक बात पता चल रही है कि Fn प्रोपोर्शनल टू nz स्क्वायर। जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और दूसरा Fn प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, ऑर्बिट नंबर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों 3 डेरिवेशन हो गए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और फ्रीक्वेंसी। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से लिखिए, और इससे रिलेटेड नोट्स ग्रुप पे पोस्ट कर दिए जाते हैं। डेरिवेशन है, एक बार वीडियो देखने पर नहीं समझ में आता, कई बार देखिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, सही हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।